जय हिंद दर्शकों, आज दिनांक 22 नवंबर 2025 है। दर्शकों, दिनांक 20 नवंबर को हमने रॉय बस और एक बाइक एक्सीडेंट का रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसमें हमने बताया था कि उस एक्सीडेंट में बाइक चालक का अस्पताल पहुंचते पहुंचते देहांत हो गया था। दर्शकों, उस रिपोर्ट में हमने अंदेशा लगाया था कि बाइक चालक बस को साइड देते समय स्किड करके बस के नीचे आ गया था, जिस कारण उसका देहांत हो गया था। तो दर्शकों, उस केस का अपडेट ये है कि मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज सुबह ही आया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ का जिक्र किया गया है। दर्शकों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम डिटेल में तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आसान भाषा में बता सकते हैं। रिपोर्ट में बाकायदा बॉडी पर प्रेशर और क्रशिंग का जिक्र है। देन क्रश के कारण विक्टिम के एब्डोमेन के हिस्से, देन लंग्स के वहाँ का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हुए। इंटरनली हैवी ब्लड लॉस हुआ, फ्रैक्चर हुए हैं और आपको बता दें कि पूरा बॉडी क्रश नहीं हुआ है, बल्कि राइट साइड के जांघ के हिस्से से दबाव पड़ते हुए राइट साइड चेस्ट से गुजरा है। और आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किस चीज़ का दबाव हो सकता है। दर्शकों, हमने उस बॉडी का इमेज भी देखा जिसमें राइट साइड थाई के वहाँ से मार्क भी था, जहाँ चमड़ा थोड़ा उखड़ा हुआ भी था। दर्शकों, 20 नवंबर के रात को ही रॉय ट्रांसपोर्ट के तरफ से एक वॉइस मैसेज सर्कुलेट किया गया था, जिसमें मीडिया पर इल्जाम लगाया था कि मीडिया ने फेक रिपोर्टिंग किया है। इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, लेकिन मीडिया कंक्लूजन दे दिया। तो दर्शकों, आपको बता दें कि वो कंक्लूजन ऐसे ही नहीं दिया गया था। एक पैसेंजर ने ऑफ कैमरा इंफॉर्मेशन दिया था कि बाइक चालक बस के नीचे आ गया था। दूसरी बात, जब हम अस्पताल पहुंचे तो मृतक के बॉडी को उसके परिवार को दिखाने के लिए बाहर निकाला गया था, जहां मुझे विक्टिम के थाई और बॉडी के दूसरे हिस्से पर क्रशिंग का मार्क दिख गया था। तो दर्शकों, पीएमबी का ऑफिशियल रिपोर्ट पीएस रंगत में दे दिया गया है। उसमें बाकायदा प्रेशर और क्रशिंग का जिक्र है। अगर हमारा रिपोर्ट गलत था तो किसी के लिए भी आसान नहीं होगा कि कोई दूसरा क्रशिंग का कारण डिफाइन करे, क्योंकि वो थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि हैवी क्रशिंग था, जिस कारण फ्रैक्चर, ऑर्गन्स डैमेज, देन हैवी इंटरनल ब्लीडिंग था। तो उस वॉइस मैसेज में यह भी दावा किया गया था कि रॉय बस विक्टिम का मदद के लिए रुका था। विक्टिम का बाइक रॉय बस के साथ नहीं टकराया था या फिर उसके नीचे नहीं आया था। मैंने रॉय बस का उस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। विक्टिम अपने आप ही गिर गया था। तो दर्शकों, इस मैटर में मैं क्या बोलूं, सारा एक्शन तो पुलिस ने लिया। बस को पुलिस ने सीज किया, ड्राइवर के ऊपर एफआईआर पुलिस ने लॉन्च किया और उस एक्सीडेंट का जांच भी पुलिस ही कर रही है। और एफआईआर में कंप्लेनर ने एफआईआर के आखिरी सेंटेंस में बाकायदा दर्ज कराया है कि मुझे लगता है कि यह दुर्घटना रॉय बस चालक द्वारा लापरवाही से बस चलाने के वजह से हुई है। दर्शकों, एफआईआर का कॉपी इस रिपोर्ट में संलग्न किया जा रहा है। दर्शकों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि एबी लैंड मीडिया सिर्फ अपना काम करती है। लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, न्यूज़ देना, वो एबी लैंड मीडिया का और बाकी मीडिया का काम है। हमारा या किसी भी मीडिया का किसी के साथ कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं रहता है और न ही किसी को टारगेट करते हैं। सिर्फ हम अपना काम करते हैं। हम अपना रिपोर्ट इनिशियल जांच पड़ताल और सूचना के आधार पर पब्लिश करते हैं। बाकायदा एबी लैंड मीडिया के यूट्यूब चैनल के प्रत्येक वीडियो पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अगर किसी को लगता है कि कहीं किसी भी रिपोर्ट में कमी या फिर गलती हुई है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम फिर वेरीफाई करेंगे। अगर कुछ मिस्टेक होता है तो अपने अगले वीडियो या फिर वेबसाइट के ब्लॉग पर करेक्शन के साथ रिपोर्ट पब्लिश करेंगे और ये प्रिविलेज हर मीडिया के पास होता है। लेकिन दर्शकों, बिना जांच किए और जानकारी जुटाए किसी रेप्यूटेड मीडिया पर फेक रिपोर्टिंग का एलिगेशन लगा देना वो अच्छा चीज़ नहीं है। अब आप ही बताइए कि इस केस में मैं कैसे ये फेक रिपोर्ट डाल सकता हूँ कि जिसमें हो कि उस एक्सीडेंट में रॉय बस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिर तो पुलिस वाले ही हमारे मीडिया से सवाल पूछ लेंगे कि आपने तो उसे क्लीन चिट दे दिया, हमने ऐसे एफआईआर रजिस्टर किए थे और ऐसे ही बस को सीज किया था। और दर्शकों, हमारा ये भी कहना है कि कोई भी मीडिया का रिपोर्ट इनिशियल होता है। अगर कोई घटना हो गया हो तो वो जांच का रिपोर्ट के लिए नहीं रुकता है कि जांच का पहले रिपोर्ट निकले फिर वो मीडिया अपना रिपोर्ट पब्लिश करें, क्योंकि जांच में दिन और महीना लग जाता है। आप ही बताइए कि कौन सा मीडिया उतना दिन तक इंतजार करता है। हाँ, ये सच है कि जांच का रिपोर्ट आने के बाद फिर वो मीडिया उस रिपोर्ट को भी पब्लिश करता है, लेकिन अधिकांश रिपोर्ट तो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। सो ये सब चीज़ें बेमायने से हैं। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से। नमस्ते सभी को। मैं रॉय ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए, एक्चुअली आज जो भी हुआ है एक छोटा सा हादसा नहीं है। एक इंसान का जान चले गया है और उसके लिए हमें बहुत ही दुख है और हमें बहुत ही अफसोस है उसके लिए। और हमने हमारा तरफ से जो भी हम लोग कर सकते थे उनके लिए हम लोग ने करने के लिए कोशिश किया है, हमारा स्टाफ का तरफ से भी। लेकिन बहुत ही गलत मैसेज और रिपोर्टर कुछ है रिपोर्टिंग कर रहे हैं
जिन्होंने अभी कुछ भी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ है प्रॉपरली क्लियरली उसका पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। तो मुझे तो उन लोगों का नाम नहीं पता है, पर वो बहुत ही गलत चीज़ है। कोई भी चीज़ का अगर सही नहीं जान के उसका एक रिपोर्टिंग करना या पब्लिकली एक गलत मैसेज बनाना, एक जहाँ तक हमें पता है एज ए ऑनर, मुझे इसका इंक्वायरी का जहाँ तक अभी पीएस रंगत से पता चला, इवन अभी तक मुझे जस्ट मैं एक छोटा सा 2 मिनट का जो डिटेल्स है वो देना चाहूँगा। एक्चुअली बस रंगत आ रहा था, डिगलीपुर से कदमतला साइड आ रहा था, और वो बाइक भी रंगत आ रहा था, रंगत साइड। तो बस जब उसका साइड से जा रहा था तो जाने का टाइम एक पीछे में एक आवाज़ आया कि एक कोई एक जन पीछे, मतलब क्या बताएंगे, जैसे कि बस का बीचों बीच वहाँ पे एक आवाज़ आया कि वो एक जन गिर गया है, एक आवाज़ आया। तो वहाँ पे वो आवाज़ आने का कारण बस रुक गया, वहीं पे रुक गया, रोड का बीचों बीच। बहुत गैप था उस आदमी को जाने के लिए। और दूसरा बात है क्या, वहाँ पे जब हमारा स्टाफ लोग आवाज़ आया तब हमारा स्टाफ लोग वहाँ पे गया, 2 जन जाके उनको उठा के, वहाँ बगल में फायर ब्रिगेड था, फायर ब्रिगेड से वहाँ पे उन्होंने स्टाफ लोगों को आवाज़ देने का कोशिश किया, और वहाँ से फायर ब्रिगेड गाड़ी में उनको लेके हमारा ही स्टाफ उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा था। पर हमें अभी तक ये क्लियर नहीं है कब क्या हुआ नहीं हुआ उनका, बस इतना पता है हम ही लोगों का स्टाफ उनको हॉस्पिटल लेके गया। और जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला तब हम लोग मैंने इमीडिएटली ड्राइवर को बोला कि पीएस रंगत में जाके इन्फॉर्म करो कि इस तरह कोई आदमी गिर गया है और उनको चोट लगा है। तब ड्राइवर ने बस को यहीं पे रोका, और रोक के बस ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों आके पीएस रंगत में खुद ही आके बोला है कि ऐसा ऐसा बात है, और हमारा 2 स्टाफ उनको लेके हॉस्पिटल भी गया है। तब इमीडिएटली पीएस रंगत से ये उनका टीम, उनका जो भी है, उन लोग मौका पर वहाँ पर हॉस्पिटल पे जहाँ पे हुआ इंसिडेंट वहाँ पे गया है, ठीक है। जाके जो भी है उन लोग उनका काम कर रहे हैं, बस अभी तक इतना ही पता है। और रहा बस में लगने का बात, हमें यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली हमें पता है, कोई भी चीज़ हमारे पास में ऐसा नहीं है, या कहीं में भी हमें अभी तक नहीं आया है नज़र कि उनका इंसिडेंट बस में लग के ही हुआ है। अभी ये चीज़ हम लोग भी डिसाइड नहीं कर सकते, ये चीज़ एक इन्वेस्टिगेशन है, वो प्रोसेस होगा। इवन बस में काफ़ी पैसेंजर था, किसी का भी हमें ये स्टेटमेंट हो या किसी ने ऐसा, हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बस में लग के ही वो गिर गया है करके। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप लोग सोचेंगे कि बस तो चल रहा था कैसे आवाज़ आया, ये बीएस6 बस होता है, इसमें साउंड बहुत कम आता है इंजन का। तो और बस का म्यूज़िक सिस्टम आज से नहीं, आज 4 महीने से ख़राब है। जो बस हम लोगों का ये आज गया था बिगलीपुर, तो एक आवाज़ आने से पीछे हो, साइड में हो, टायर में हो, पता चलता है। और उस कारण से ड्राइवर ने भी बस रोका, और कॉन्ट्रैक्टर और एक स्टाफ जाके उनको इमीडिएटली फायर ब्रिगेड का तरफ से, और हम लोग मतलब हाँ, रंगत जो फायर ब्रिगेड है वहाँ चढ़ाई में, वहाँ पे उनका तरफ से आके वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गया है, लेके गया है, हाँ। और उसका बाद में इन लोग आके थाना में यहाँ पे इन्फॉर्म किया। बस ये है एक मैटर। और इस पे बहुत कोई बोल रहे हैं कि कोई बस के अंदर आ गया, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। अगर बस के अंदर एक इंसान आता है तो उनका हाथ खाली नहीं टूटता है, और उनका छाती में थोड़ा नहीं लगता है, वो बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। कोई भी डिटेल्स हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, पब्लिकली आप लोग से इतनी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी बना के मत बोलिए। अगर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है उसके लिए हमें बहुत ही दुखी है। और हम लोग भी आज से नहीं, आज काफ़ी दिन से यहाँ पे ये रूट पे सर्विस दे रहे हैं, लेकिन एक इंसिडेंट कभी बोल के नहीं आता है। और हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आगे ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो। लेकिन जब तक एक रिपोर्ट नहीं आएगा, जब तक एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगा, जब तक पुलिस का तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज़ का जस्टिफिकेशन करना सही नहीं है हमारा हिसाब से। इसलिए क्या है कि एक रिक्वेस्ट है पब्लिकली भी और पर्सनली भी आप लोग से, कि पब्लिकली कुछ भी चीज़ इस तरह से बना के मत बोलिए, ये बहुत गलत है। और जो सही है अभी तक हमें जो पता है, जितना उतना ही आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि एक बस चल रहा है, आज 2.5 साल से सर्विस दे रहा है,
आप लोग कल से या अभी से बहुत कोई सोच रहे होंगे बस का ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया। नहीं, बस अपना जगह से जा रहा था, एक आदमी साइड में गिर गया है, अपना बाइक के नीचे में उन्होंने उनका वो गिर गया था, और हम लोग आके उनको हॉस्पिटल भी लेके जाने के लिए जा गया है हॉस्पिटल तक। हमारा स्टाफ वहाँ पे ही था 2-3 घंटा तक, और हम ही लोग आके यहाँ पे इन्फॉर्म किया है। और इस पे अगर कोई बस का अंदर अंदर कहीं नहीं आया है, और वो आया है नहीं आया है क्या है नहीं है, फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन हमें लगता है कि पुलिस के ऊपर और इंक्वायरी के ऊपर में छोड़ने से अच्छा है, अगर आपस में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो। बस इतना ही बोलना था। और किसी और हाँ, और एक चीज़, बस हमारा कुछ दिन बंद रहेगा, क्योंकि देखिए एक इंसान का जान गया है, चाहे कैसे भी हो, हम भी चाहते हैं, हम लोग भी कोऑपरेट करना चाहते हैं, चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो। इतना रात को भी हम लोग रंगत आए हैं, सारा चीज़ कोऑपरेट किया है, सारा इन्फॉर्मेशन सीसीटीवी फुटेज जितना हो सकता है, बस से लेके वहाँ फायर ब्रिगेड जितना हो सके हेल्प हम लोग की तरफ से जो किया गया है, हम लोग और भी आगे जो भी चाहिए हम लोग करेंगे। हम लोग का अगर कोई गलती है उसमें भी फिर जस्टिफिकेशन करने से सही है, लेकिन यहाँ ड्राइवर का कोई गलती नहीं है और हमारा स्टाफ की तरफ से कोई गलती नहीं है। अगर कोई आदमी गिर जाता है, उसका जान बचाने के लिए कोशिश करने से अगर गलती है, उस गलती को अगर कोई आदमी गलती बोलते हैं, हम मानने के लिए फिर हाँ ठीक है वो गलती है, लेकिन किसी को इस तरह रॉयल ट्रांसपोर्ट छोड़ के नहीं आ सकता, और आज तक कभी छोड़ा नहीं है। कुछ दिन पहले ही एक इंसिडेंट हुआ था, एक आदमी का हार्ट अटैक जैसे इंसिडेंट हुआ था मायाबंदर में। हम लोग बस लेके नहीं गए थे, हमने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आने में लेट हुआ, खुद से पानी डाल के उस आदमी को हेल्प करने का कोशिश किया। ये कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है ये इंसिडेंट। तो जितना भी हो सकता है एज ए पैसेंजर व्हीकल, एज ए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं है, एज ए पब्लिक सर्विस बस, हम लोग कोशिश करते हैं कि पैसेंजर का सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर कोई आदमी अपना से गिर गया हो, या उनको वो खुद से गिर के उनको कोई चोट लगा हो, वो भी देखिए एक इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ना चाहिए, अगर वो आदमी को उनका अगर जान चला जाता है तो, क्योंकि वो बहुत ही ख़राब चीज़ है, वो दुखद बात है वो चीज़, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ को, चाहे वो इंसान का हो, उन्होंने ड्रिंक किया था या नहीं था, वो देखिए हमारा स्टाफ का कहना है कि ड्रिंक किया हुआ था, लेकिन हम लोग उस पर भी नहीं आना चाहते हैं अभी। हमें बस क्या है कि जो भी है एक इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही हम लोग जो भी है आपको, आप लोगों को एक डिटेल बताएंगे क्या हुआ था नहीं हुआ था। क्योंकि बिना रिपोर्ट के इस तरह जो फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए हमने ये लगा कि पब्लिक सर्विस होने के नाते हमें भी अपना एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, क्योंकि बस कल सुबह जाएगा कि नहीं जाएगा उसी के लिए। तो आपका इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बस कुछ दिन बंद रहेगा, ग्रुप में हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे कब से चालू होगा नहीं होगा। अगर कोई भी बात इसमें से गलत लगे, किसी को ख़राब लगे, उसके लिए भी सॉरी। लेकिन जितना हो सके रॉयल ट्रांसपोर्ट का तरफ से हर सिचुएशन पे, इस मैटर पे हम लोग की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। और किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डाउट है, आप पीएस रंगत में आके आप ले सकते हैं, क्योंकि उनका पास में ही एक रिपोर्ट बनेगा जो भी है, हमें भी इस पर कोई बोलना नहीं है। तो हम लोग भी फुल कोऑपरेट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, जो भी बोलेंगे पीएस रंगत या जो भी इन्वेस्टिगेशन है इसका, उसका तरफ से। थैंक यू। बस कुछ दिन के लिए बंद रहेगा फिलहाल, जब तक रिपोर्ट नहीं आते हैं, जब तक इंक्वायरी नहीं होता है, जब तक जो भी फॉर्मेलिटी से पूरा नहीं होता है, हम लोग तब तक कोऑपरेट करेंगे। और जब भी चलेगा बस हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।